महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अपना ही एक मंत्री मुसीबत बनता जा रहा है। ये मंत्री हैं संजय राठौड़, जिनके पास पोर्टफोलियो है वन मंत्री का। एक के बाद एक संजय राठौड़ विवादों में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से विपक्ष को ठाकरे सरकार को घेरने के लिए मौका मिल रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में कोविड-19 के मरीजों के मामले फिर एक बार बढ़ रहे हैं और कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही इस संख्या ने ठाकरे सरकार की नींद उड़ा दी है। और अब ठाकरे सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। राज्य के चुनिंदा इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी सख्ती बरती जा रही है। जिस इमारत में 5 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव के मरीज पाए जाते हैं उनको सील किया जा रहा है और बीएमसी के मार्शल्स के जरिए लोगों पर फाइन मारा जा रहा है। मुंबई पुलिस को अधिकार दे दिए गए हैं कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कि अगर कोई बिना मास्क के घूमता नजर आता है तो पुलिसकर्मी भी उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। तो एक तरफ जहां ऐसे तमाम इंतजाम कर रही है सरकार, इस तरह की सख्ती लगा रही है, बंदिशें लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के ही एक मंत्री संजय राठौड़ मंदिर जाते हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं की, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ भी मौजूद रहती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि फरवरी की शुरुआत में महाराष्ट्र के पुणे शहर में पूजा चौहान नाम की एक टिकटॉक आर्टिस्ट ने आत्महत्या कर ली। वो वाकई में आत्महत्या थी या किसी दूसरे कारण से उसकी मौत हुई है, फिलहाल पुलिस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच कर रही है। लेकिन इस दौरान एक ऑडियो कन्वर्सेशन वायरल हो गया जो कि कथित तौर पर महाराष्ट्र के मंत्री, जिनके पास वन विभाग है, वन का पोर्टफोलियो है, उनके और उनके एक कार्यकर्ता के बीच का बताया जा रहा है। और उसी वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर बीजेपी और दूसरी पार्टियां ये मांग कर रही हैं कि संजय राठौड़ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उनका इस्तीफा लिया जाए और वो सीधे सीधे उस लड़की की मौत के पीछे संजय राठौड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि उस लड़की ने आत्महत्या की है और इसके लिए कारण है संजय राठौड़। भले ही संजय राठौड़ बीजेपी के निशाने पर आ गए हों, लेकिन पुणे पुलिस ने उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर संजय राठौड़ जब से उनका नाम आया तब से वो लोगों के सामने नहीं आ रहे थे, ना ही मीडिया के सामने आ रहे थे और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर संजय राठौड़ छुप क्यों गए हैं। अगर वो दोषी नहीं हैं, उनकी कोई भूमिका इस पूरे मामले में नहीं है, तो उन्हें सबके सामने आकर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो आखिर छुपे हुए क्यों हैं। संजय राठौड़ महाराष्ट्र में विदर्भ के यवतमाल जिले से विधायक हैं। जब हर तरफ से उनके ऊपर दबाव बनने लगा तो आखिर में उन्होंने सामने आने की सोची और पड़ोसी जिले वाशिम में, जहां पोहरा देवी का मंदिर है, इन देवी पर बंजारा समाज, जिससे कि संजय राठौड़ आते हैं, उस समाज की काफी श्रद्धा है। तो संजय राठौड़ ने तय किया कि वो वहां पर अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस देंगे इस विवाद में आने के बाद। और उन्होंने पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया भी। वो वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनके दर्शनों के साथ साथ उनकी ओर से एक शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उनके साथ उस मंदिर पर पहुंचे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें काफी भयानक थीं। एक तरफ उद्धव ठाकरे चेतावनी दे रहे थे कि अगर लोग लापरवाही बरतना बंद नहीं करेंगे, बंदिशों को नहीं मानेंगे, तो फिर महाराष्ट्र में फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ खुद उनका एक मंत्री इस तरह से लोगों के बीच घिरा हुआ था, लोगों के बीच उसका शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, जहां पर किसी तरह के कोविड को लेकर नियम कानूनों को नहीं माना जा रहा था, कोई सतर्कता नहीं बरती जा रही थी और ये तस्वीरें काफी खौफनाक थी। इसी बीच मंदिर के पास ही संजय राठौड़ ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि पूजा चौहान की मौत को लेकर उन पे जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है और जानबूझकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी सफाई तो दे दी,
लेकिन एक लाइन की भी अपील उन्होंने अपने वहां जमा कार्यकर्ताओं से नहीं की, उन हजारों कार्यकर्ताओं से नहीं की जो कि उनके साथ ही मंदिर पहुंचे थे कि देखिए कोरोना का वक्त है, सरकार की ओर से बंदिशें लगाई गई हैं और ऐसे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, आप सभी लोग वापस अपने अपने घर लौट जाइए। उनकी ओर से ऐसी कोई अपील नहीं की गई थी। तो इस तरह से संजय राठौड़ एक विवाद के बाद इस दूसरे विवाद में फंस गए और इस दूसरे विवाद को भी विपक्ष ने पुरजोर तरीके से उठाया। विपक्ष की ओर से काफी हल्ला मचाने के बाद में आखिर में तय हुआ कि जो लोग वहां पर जमा हुए थे, जो भीड़ वहां पर जमा हुई थी, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने स्थानीय प्रशासन से कहा कि वो इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपे, लेकिन कई लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उसमें संजय राठौड़ का नाम नहीं है, जिनकी वजह से ये पूरी भीड़ वहां जमा हुई थी। तो आरोप यही लग रहा है कि ठाकरे सरकार अपने इस मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। अब लोग यही देख रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे बार बार अपनी सरकार को विवादों में लाने वाले मंत्री संजय राठौड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई करते भी हैं या नहीं।